अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, पहले हम पिछली वीडियो में हम म्योसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि म्योसिस के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। म्योसिस की जो पार्ट 2 होती है, म्योसिस की पार्ट 1 के बारे में हम डिटेल से पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि वो आपको वीडियो देखेंगे तो आपको 100% उस वीडियो की समझ आ जाएगी। अब हम म्योसिस 2 के बारे में पढ़ते हैं। म्योसिस 2 के बारे में आप याद रखना, ये माइटोसिस है। बिल्कुल म्योसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, ठीक है। म्योसिस 2 में पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है, इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ म्योसिस। ये म्योसिस का सेकंड पार्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट म्योसिस 1 था एंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, और ये माइटोसिस की तरह है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसको हमने म्योसिस 2 को हमने उसी तरीके से, जिस तरह माइटोसिस के पार्ट थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, क्योंकि बिल्कुल माइटोसिस की तरह है तो उसी की तरह इसके भी पार्ट्स हो गए। इसके भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पार्ट्स ही होते हैं। लेकिन आप ऐसे करेंगे, चूँकि म्योसिस 1 थी और म्योसिस 2 है तो हम इसके बाद साथ 2 लगा देंगे। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये आपने कैसे याद रखना है? देखो, आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए ना। प्रेफर मिल्क एंड टी। पी से प्रेफर, एम से मिल्क, ए से एड, टी से टी। प्रोफेज, मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है। अब प्रोफेज 2 में हमने क्या करना है? देखो, प्रोफेज 2 में लिखा हुआ है टेक्स मच लेस टाइम एज़ कम्पेयर टू प्रोफेज 1। इसमें प्रोफेज 1 की बजाय बहुत थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोफेज 1 में हमने देखा था कि क्याज़ फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। यहाँ पे ना ही क्याज़ फॉर्मेशन हो रही है, ना ही क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्योंकि माइटोसिस की तरह है ना। और माइटोसिस में आप देख चुके हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ प्रोफेज के अंदर क्या होता है, हम बढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर वेनम टूटता है, न्यूक्लियोलिड डिसअपीयर हो जाता है, जो क्रोमेटिन मटीरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। बस ये 3 चीज़ होती है। यहाँ पे भी वही 3 चीज़ें होगी। ये देख लिखा हुआ है, इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोली एंड न्यूक्लियर वेनम डिसअपीयर। न्यूक्लियोलिड डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर वेनम डिसअपीयर हो जाएगा एंड क्रोमेटिन कंडेंसिस, और क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, म्योसिस 2 उन्होंने सारा दिखाया हुआ है। म्योसिस 2 में आप देख सकते हैं, ये प्रोफेज 2 है। प्रोफेज 2 में क्या उन्होंने दिखाया हुआ है? देखिए, न्यूक्लियर वेनम टूट रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर वेनम ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियोलिड, अगले स्टेप में आपको न्यूक्लियोलिड नजर नहीं आ रहा है, ब्लैक स्पॉट। न्यूक्लियोलिड भी डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये जो क्रोमेटिन मटीरियल होता है, पहले क्रोमेटिन मटीरियल था यहाँ पे करके ना, अभी क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ है, और ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस हो जाता है, सुकड़ जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें होती हैं प्रोफेज 2 के अंदर। फिर प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 आ जाएगा। मेटाफेज 2 में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे इन्होंने दरमियान में आ जाना है, बस ये काम हो रहा है। एम से मेटाफेज, एम से मिडल। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है प्रोफेज 2 में क्या होता है, सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन। सेंट्रियोल्स पोल पे आ जाते हैं। ये देखिए, 2 सेंट्रियोल्स बने थे, एक सेंट्रियोल इस पोल पे आ गया, एक सेंट्रियोल इस पोल पे आ गया, एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। और सेंट्रियोल्स के दरमियान में स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। ये देखिए, सेंट्रियोल्स एक इधर आ गया, एक इस साइड पे आ गया, और ये दोनों के दरमियान में, इन दोनों सेंट्रियोल्स के दरमियान में स्पिंडल फाइबर्स बन गए। स्पिंडल फाइबर का मतलब है धागे। ये धागे बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं मेटाफेज 2 के बारे में। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। ये देखिए, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। देखिए, क्रोमोसोम दरमियान में आ गए, ठीक हो गया। और एनाफेज का मतलब होता है खिंचाव होना। खिंचाव होने का मतलब है, ये क्रोमोसोम जो है ना, इसका एक दरमियान में से जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, ये तो आपको पता है, इस तरह क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये दरमियान में क्रोमोसोम जो होता है ना, सेंट्रोमेयर से जुड़ा होता है। ये जो सेंट्रोमेयर होता है ना दरमियान में, सेंट्रो मतलब सेंटर में, ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा ना, तो एक सिस्टर क्रोमेटिन इस साइड पे चला जाएगा, एक सिस्टर क्रोमेटिन इस साइड पे चला जाएगा। ये देखिए, यही हुआ है यहाँ पे। ये क्रोमोसोम था, इसका सेंट्रोमेयर टूट गया, इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिन थे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक सिस्टर क्रोमेटिन इस साइड पे चला गया और एक सिस्टर क्रोमेटिन दूसरी साइड पे चला गया। ये देखिए, एक इस साइड पे जा रहा है और एक दूसरी साइड पे जा रहा है, ठीक। अब जब सिस्टर क्रोमेटिन इस साइड पे चला गया, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिन इस साइड पे चला गया, अब हर सिस्टर क्रोमेटिन के पास अपना सेंट्रोमेयर है, इसके पास अपना सेंट्रोमेयर है, इसको। और हम हमेशा क्रोमोसोम को कहते हैं, सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे उसे क्रोमोसोम कहते हैं। जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। अब इसके पास एक सेंट्रोमेयर है, ये भी एक क्रोमोसोम बन गया। इसके पास एक सेंट्रोमेयर है, ये भी एक क्रोमोसोम बन गया। तो ये देखिए, ये इस साइड पे आ गया और ये इस साइड पे चला गया, और ये इस साइड पे आ गया और ये इस साइड पे चला गया। तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद है और 2 क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इनको क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका अपना अपना सेंट्रोमेयर है, इसका अपना अलग सेंट्रोमेयर है, इसका अपना अलग सेंट्रोमेयर है, ठीक है। अच्छा, डॉटर सेल्स में देखते हैं। अब वो कहते हैं टीलोफेज 2, एनाफेज 2 में ये हो गया कि ये इधर खींचा चला जा रहा है, इधर खींचा चला जा रहा है। और टीलोफेज 2 जो होता है ना, ये रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज है, प्रोफेज के ऑपोजिट है। मतलब कि
प्रोफेज पे क्या हुआ था, न्यूक्लियर इनवेलप टूटी थी, यहाँ पे न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बन जाएगी। वहाँ पे न्यूक्लियर गायब हो गया था ब्लैक स्पॉट, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दोबारा आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये टेलोफेज 2 भी होता है। अब इसको बुक से पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम अटैच विद, क्रोमोसोम दरमियान में चले जाते हैं और जाके अटैच हो जाते हैं। किसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम सेंटर में चले जाते हैं और जाके कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, अटैच टू द काइनेटोकोस्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम जाते हैं जाके, ये देखिए क्रोमोसोम सेंटर भी आ जाएंगे, ये क्रोमोसोम सेंटर भी आ गया, ये जाएगा और जाके क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह स्पिंडल फाइबर जो आ रहे थे इनको कहते हैं काइनेटोकोस्पिंडल फाइबर। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है ना, दरमियान वाला पॉइंट, यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर एक कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर चूँकि जाके काइनेटोकोर के साथ जाके जुड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे काइनेटोकोस्पिंडल फाइबर है। तो वो कह रहा है कि जो क्रोमोसोम है जाके अटैच हो जाते हैं, किसके साथ, काइनेटोकोस्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल, और सेल के दरमियान में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय एनाफेज 2। इसके बाद एनाफेज 2 आता है, मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 आता है, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होता है वो बता रहा है, सेंट्रोमियर्स आर क्लीव्ड, सेंट्रोमियर टूट जाते हैं एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक ये देखें, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड था, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड था, ठीक है। एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाएगा। एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, और सिस्टर क्रोमेटिड्स खींचे चले जाते हैं, एक इस साइड पे चला गया, एक दूसरी साइड पे चला गया। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, एक सिस्टर क्रोमेटिड जो इधर चला गया, एक इधर चला गया। अब जब ये एक सिस्टर क्रोमेटिड अपना एक इस पोल पे चला गया, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड इस पोल पे चला गया, ठीक है। इसके पास अपना सेंट्रोमियर है, इसके पास अपना सेंट्रोमियर है। अब क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर की बुनियाद पे तो क्रोमोसोम कहते हैं, इसको एक क्रोमोसोम कहेंगे, इसको एक क्रोमोसोम कहना शुरू कर देंगे। अब वो कह रहा है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कह रहा, सिस्टर क्रोमोसोम कह रहा है, क्योंकि उसके पास अपना पूरा सेंट्रोमियर आ गया है। ये देखिए वो कह रहा है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स, और ये ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं। ये वाला सिस्टर जो क्रोमेटिड है वो इस पोल पे चला गया और ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड इस पोल पे चला गया, ठीक हो गया। टेलोफेज 2 इज मार्क्ड। अब टेलोफेज 2 आ गया, एनाफेज के बाद टेलोफेज आता है। टेलोफेज 2 में क्या होता है, वही सारा काम होता है जो प्रोफेज 2 में होता है, उसके ऑपोजिट काम होता है। प्रोफेज 2 में क्या हुआ था, जो क्रोमेटिड मटीरियल था वो सूखड़ के कंडेंस हो के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे वही ऑपोजिट काम हो रहा है। तो ऑपोजिट काम क्या है कि जो क्रोमेटिड मटीरियल है वो जो क्रोमोसोम मर गए थे ना, वो दोबारा क्रोमेटिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। वही कह रहा है अनकोइलिंग ऑफ क्रोमोसोम दोबारा खुलना शुरू हो जाएगी और किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, क्रोमेटिड के अंदर। न्यूक्लियर इनवेलप, रीफॉर्म न्यूक्लियर इनवेलप जो वहाँ पे टूटी थी यहाँ पे दोबारा बन जाएगी। री का मतलब दोबारा, और फॉर्म बन जाएगी द क्लीवेज और सेल वॉल। उसके बाद ये टेलोफेज 2 भी हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था हमेशा साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि एनिमल सेल के अंदर एक दरमियान में क्लीवेज फॉर्म बनती है, हमने पढ़ा था पीछे, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल बनती है बाहर की तरफ। तो वही काम होगा, अगर एनिमल सेल होगा तो उसके अंदर क्लीवेज फॉर्म बन जाएगी, और अगर प्लांट सेल होगा तो उसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। इवेंचुअली प्रोड्यूसेस, जिसके ये इवेंचुअली प्रोड्यूस कर देगी, क्या प्रोड्यूस कर देगी, अ टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल्स। टोटल 4 डॉटर सेल अभी एंड पे मिलेंगे, ईच विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक के पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है एच से हैप्लॉइड, एच से हाफ। आप इस तरह याद रख रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे पास मेयोसिस 2 है पूरी, और मेयोसिस 2 के नतीजे में एंड पे देखिए कितने सेल बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक। और हर एक डॉटर सेल जो है उसके अंदर देखिए कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2। और जो ओरिजिनली पेरेंट सेल था, हमने शुरुआत यहाँ से की थी, ओरिजिनली पेरेंट सेल के अंदर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो उसके पास 4 है, इसके पास 2 है, मतलब उसके आधे हो गए ना। तो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले जो सेल होता है उसको कहते हैं हैप्लॉइड सेल। तो ये हैप्लॉइड सेल है। एच से हैप्लॉइड, एच से हाफ, इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज़ कम्पेयर टू इसके जो जिससे बना है उस सेल के अंदर 4 है, मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और इसके अंदर आधे है, तो इसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो वही कह रहा है इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में क्या हुआ, आपको 4 सेल मिले, और 4 सेल में हर सेल के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब आधे क्रोमोसोम है एज कप उसके मुकाबले में जो पेरेंट सेल में मौजूद थे, ठीक है। असल में यहाँ पे इन्होंने 4 दिखाए हुए हैं, लेकिन असल में हमारे पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो डॉटर सेल बनता है मेयोसिस के नतीजे में, इसमें 46 का आधा मतलब 23 क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये मेयोसिस का प्रोसेस था, और मेयोसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ ये मेयोसिस 2 था, मेयोसिस वाला पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मेयोसिस का प्रोसेस जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ
क्यों? क्योंकि बियोसिस के नतीजे में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होते हैं, डॉटर सेल के अंदर जो उससे सेल बनेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आ रहे हैं। अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 है तो डॉटर सेल के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं। तो ये जो आधे क्रोमोसोम आ रहे हैं बियोसिस के प्रोसेस के जरिए से आते हैं। ठीक हो गया। माइटोसिस के प्रोसेस में आपने पढ़ा था ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम पेरेंट में थे 46, उतने डॉटर में आते थे 46। ठीक है। तो ये माइटोसिस बियोसिस होती कहाँ पे है? पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन तमाम में माइटोसिस होती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स है वो सोमैटिक सेल्स हैं। आपने पीछे पढ़ चुके हैं साइड बॉक्स में, सोमा मीन्स बॉडी, पूरी बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी, पूरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना उनमें हमेशा माइटोसिस होती है। और माइटोसिस के नतीजे में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर और उससे जो सेल बनता है उसमें भी उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है। सिर्फ एक सेल ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं जर्म लाइट सेल्स। सिर्फ उन सेल्स के अंदर बियोसिस हो रही है बस, और उन सेल्स के अंदर बियोसिस होके जो नए सेल्स बनते हैं उनको कहते हैं गैमेट्स। जर्म लाइट सेल्स की क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। ठीक है। ये अब आगे इस वाले पैराग्राफ में आपको ये सारी बातें काम आएगी। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बियोसिस में आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।